जय श्री राम फ्रेंड्स, जय वीर हनुमान। फ्रेंड्स, जैसे मेरे अंदर कुछ थॉट्स आते हैं तो वैसे वैसे मैं शेयर करती रहती हूँ। तो एक और मेरे जर्नी में मैंने एक बात सीखी है। हर जगह हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे भी कलयुग में नाम स्मरण का ही विधान है कि कलयुग में शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना, या अगर हम कहें इतनी भक्ति भी सब में नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता। बहुत सारा मटेरियलिस्टिक हमारा एक विज़न होता है लाइफ को लेके। इट्स सो मच ऑफ माया फॉर अस कि इससे छूटना इट्स नॉट इजी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो कलयुग का एक ही विधान है भक्ति में, नामस्मरण। जैसे आप जय श्री राम, जय वीर हनुमान, राम का नाम या हनुमान जी का नाम या ओम नमः शिवाय, ये नाम स्मरण अगर आप अपनी जिह्वा पर बिठा लेंगे पूरी ज़िंदगी, बहुत अच्छा रहेगा। अपने मुंह से बोला हुआ जो भगवान का नाम है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और हमेशा बहुत अच्छा फलदायी होता है। और राम नाम की महिमा बहुत बहुत ज़्यादा अपार है। बहुत सारे सत्संग हैं इसके ऊपर, डिटेल मैंने सुने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा सत्संग करना तो नहीं आता, लेकिन नाम स्मरण करने की ज़रूर अपनी जिह्वा पे बिठा के रखिए भगवान का नाम। जैसे गुजरात में लोग जय श्री कृष्णा करते हैं नमस्कार की जगह, वैसे ही नमस्कार में जय श्री राम या राम राम या हनुमान जी महाराज का नाम ज़रूर लें। और दूसरी बात ये है, हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं। वो रामायण काल से ही धरती पर विराजमान हैं और वो कलयुग के जागृत देव हैं। तो इसीलिए ही उनकी पूजा सबसे जल्दी फलदायी होती है। उनकी पूजा बिल्कुल बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा, हनुमान जी से ज़्यादा शक्ति तो किस में होगी? भगवान के अलावा, सारे गॉड्स के अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है जिन्होंने सूरज को निगल लिया। और सच में उन्होंने सूरज को निगल लिया। मैं एक और वीडियो डालूँगी जिसमें आप हनुमान जी की शक्ति का अंदाज़ा मतलब लगा सकते हैं। किस तरह से एक वीडियो बनाया था नासा के सारे उन्होंने जो मेजरमेंट्स किए हैं सारे प्लानिटरी सिस्टम्स के, जो वो भी प्लैनेट्स जो हम लोग को उनके नाम भी नहीं पता हैं, जो कितनी दूर गैलेक्सीज़ में हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो उन्होंने उसमें अर्थ को एक छोटा सा बिंदु और सन को उससे थोड़ा सा बड़ा गोला, और फिर इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। तो आप ये समझिए कि ये ब्रह्मांड, कॉन्शियसनेस, ये सब कितना वास्ट है। और हम उस छोटी सी जगह में इतनी बड़ी दुनिया हमें यहाँ से दिखती है, लेकिन मैप में उतार कर देखते हैं तो एक पॉइंट भर में धरती आती है और सूरज भी बहुत बड़ा नहीं है। तो सोचिए वो भगवान की कितनी पावर है और हनुमान जी की कितनी पावर है कि उन्होंने पूरे सन को ऐसे ही निगल लिया। हनुमान जी को अतुलित बल का धाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो प्रभु की शक्ति है, मैं शक्ति का धाम हूँ। तो हनुमान जी का ज़रूर स्मरण करते रहिए। वैसे भी एक और सत्संग में मैंने समझा है कि हनुमान जी सबसे जल्दी से जल्दी मिला देते हैं राम जी से, क्योंकि राम जी का स्वभाव ऐसा ही है कि अगर उनका कोई प्रिय उन्हें किसी भक्त को रिकमेंड करता है, या हनुमान जी महाराज उन्हें इतने प्रिय हैं कि हनुमान जी महाराज किसी को रेकमेंड करेंगे राम जी को, तो वो तुरंत उससे
उस भक्त को अपना लेते हैं, उसका गुण दोष देखे बिना, और माफ़ कर देते हैं उसको सही राह पे लाने के लिए, जो उसके लिए अच्छा है उस राह पे उसे डाल देते हैं, कृपा करते हैं। वो बहुत ही रसीले, बहुत ही सॉफ्ट हृदय के हैं राम जी। वो इतने प्योर हैं कि शिव जी हमेशा उनका नाम गुनगुनाते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, राम जी को ही ध्याते रहते हैं शिव जी। तो इतने प्यारे हैं। तो आप समझिए कि इतने प्यारे भगवान के कितने प्यारे हनुमान जी होंगे। आजकल जो हनुमान जी के फ़ोटोज़ चल रहे हैं, जिसमें हनुमान जी को बहुत रौद्र रूप में दिखाया जाता है। सबकी अपनी भावनाएं हैं, अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी एकदम भक्ति की मूर्ति हैं। तो वो बहुत ही सॉफ्ट उनका फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, बहुत ही विनम्र, मक्खन से भी सॉफ्ट, ऐसा उनका मन है। और बिल्कुल निश्चल भक्ति, बिल्कुल अबोध बालक जैसी उनकी भक्ति है। तो कितने प्यारे हैं हमारे हनुमान जी महाराज, अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, और कितने कितने सॉफ्ट हमारे राम जी हैं। मैं तो सोच के ही एकदम गदगद होती हूँ। तो अगर एक बार आप उनके प्रेम में पड़ गए, राम जी के, हनुमान जी के, तो फिर आप अपने आप ही कॉन्टिन्यूअस मोड में मस्ती में रहोगे। अपने आप ही जो भी परेशानी आपको छू नहीं पाएंगी, परेशानियाँ होंगी लेकिन आपका मन नहीं बहकेगा, आपके चेहरे पे स्माइल फिर भी आ जाएगी। तो नाम स्मरण का और प्रभु के चरित्र का, क्यों कहते हैं रामचरितमानस, वो इसलिए नहीं बना ये रामचरितमानस कि उनको एक अपना भक्ति का प्रोपेगेंडा, भगवान माफ़ करे मुझे बहुत ज़्यादा फैलाना है कि राम जी राम जी राम जी। आप जब तक किसी को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं वो कैसा है, आपको जब तक आपके हृदय तक नहीं पहुंचेगी वो बात, आप कैसे प्रेम कर पाओगे। और यहाँ सारा माजरा, सारा जो मीनिंग है वो सिर्फ प्रेम का ही है। भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ प्रेम है। भक्ति कोई एक मेथड नहीं है। जिनके पास भक्ति ना हो वो अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं पूजा अर्चना, वो भी स्वीकार होती है। लेकिन जिसके मन में प्रेम पहुंच जाता है, जिसके मन में राम जी की, हनुमान जी की, कृष्णा जी की छवि पहुंच जाती है, वो तो कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन में रहेगा, तो कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस में रहेगा, वो तो कभी मुस्कुराना छोड़ेगा ही नहीं, हमेशा उन्हीं के स्मरण में रहेगा। कितना मज़ा आएगा ऐसे जीने में, ऐसी लाइफ का वो बार बार शुक्रिया करेगा कि हे भगवान, हर जन्म में मुझे अपनी भक्ति देना, जिससे मैं हर जन्म में इतने रस्म तरीके से जी पाऊँ। तो वो मुक्ति भी नहीं मांगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो सामने है नहीं है। कॉन्टिन्यूअस उसके हृदय में बैठे हुए हैं, बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस बात चल रही है। हाँ जी प्रभु जी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया, चलिए बढ़िया है। हाँ जी प्रभु जी, मिठाई लाए हैं, खाएंगे जी? हम भी खाएंगे, आप भी खाइए। कैसी लगी? अच्छी लगी? ये नहीं खाना, बादाम नहीं खाना, काजू पसंद है, ठीक है, काजू वाली ले आएंगे मिठाई। कितना मज़ा आएगा। लाइक योर बेस्ट फ्रेंड इज़ ऑलवेज विद यू। कहा भी जाता है
कि भगवान जो हैं वो सबके हृदय में वास करते हैं। तो जब आपको पता चलेगा कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं और आंसर आएगा तो कितना मज़ा आएगा तो ऐसी ऐसी फीलिंग में आना तो अद्भुत है। रियलाइज़ कर लिया उसने, सब कुछ रियलाइज़ कर लिया, फिर उसे कुछ भी जानने की, समझने की, माथापच्ची करने की, ये ज्ञान वो पाठ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उसे। जब उसने प्रभु को अपने दिल में ही बिठा लिया ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी तो हम ब्राउज़र खोल के गूगल से कुछ पूछते हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा गूगल का डेटा सेंटर ही हृदय में बिठा लिया तो फिर तो आपकी लाइफ मस्त है, अपना आराम से मौज काटो, कुछ टेंशन ही नहीं है, अपना तो हो गया कल्याण। तो दोस्तों, भक्ति जो रस है, भक्ति रस बहुत ही मस्त मौला है। वो हृदय में ना ऐसा आई लव यू रसना वाला, मीठा मीठा माज़ा वाला, फैंटा तो नहीं, माज़ा वाला, आम वाला रस भर देता है। और ना आप सोच के देखो, इतनी मस्ती में और भगवान को हृदय में बसाए जब घूम रहे हैं, क्या आपके हाथ से कभी कुछ गलत काम होगा? होते होते भी वो सही हो जाएगा क्योंकि भगवान जी क्या करते हैं पता है? बताते नहीं है वो आपको, जताते भी नहीं है, लेकिन आप में बैठे बैठे ना आपसे कुछ ऐसा करा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कब वो आए, कब वो गए, कब आपके हाथ से सही काम हो गया और आप बच गए, और फिर वो चुप बैठ जाते हैं वो आपको जताते नहीं कि देख दोस्त, मैंने तेरी मदद की थी वो ऐसे हैं ही नहीं जताने वाले। वो क्या करते पता है? वो दिल में ही बैठे हैं तो आपके माइंड को सुपर इम्पोज कर देते हैं और आपके हाथ से जो कराना है सब करा के अपना खुश हो जाते हैं कि अपने भक्त को हमने बचा लिया, नहीं तो अभी ना फिसलने वाला था, पैर टूट जाता ऐसे करते हैं वो। तो अच्छा है, बढ़िया। और हाँ जी, एक और बात मुझे बतानी थी, शेयर करनी थी कि कबीर जी ने भी कहा है, कबीर जी ने कहा है कि नाम स्मरण ही कलयुग में जीव को पार लगाता है, भव सागर से तारता है। भव सागर क्या है? मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी परेशानियां हैं, सफरिंग्स हैं, ये सब भव सागर है। और क्या हम लोगों के अंदर इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति भी है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली अपनी आत्मशुद्धि इतनी कर लें कि हमें एक्सटर्नल प्रभु के हाथ की, प्रभु के गाइडेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। हम थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, उसमें भी जो भी कर पाएंगे उसमें भी डिवाइन की पूरी शक्ति लगेगी, लेकिन नाम जप करेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे और बस इतना समझ लेंगे कि बस प्रभु जी आप मेरे हृदय में बैठे हो, हमारा दिल का कमरा पूरा आलीशान महल आपका है, आइए और आप इसमें विराजिए अपने पूरे कुनबे के साथ, अपने पूरे हनुमान जी आते हैं ना, अपने पूरे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर वर्ड है, हनुमान जी आते हैं तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सबको लेके आते हैं, राम दरबार को लेके आते हैं। तो भगवान जी को बोलिए कि आपके हृदय में बैठें, और जो भगवान जी के
भगवान जी आपके हृदय में बैठे और भगवान जी से कह दीजिए कि आपके हृदय में जितनी भी बुराइयां हैं वो टेंशन उनकी है निकालना। भाई हमने कमरा दे दिया है, साफ़ करके आप रह लो। हमसे साफ़ नहीं होता, हमने कमरा दे दिया, हमारा काम ख़त्म। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब इस कमरे को सजाओ भी आप और रहो भी आप, और बस हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जो भी मेरा था, जैसा भी मेरे पास था, मैं जैसा भी हूँ भगवान, भगवान मेरा घर ख़राब है, गंदा है, लेकिन मैंने आपको एक स्वच्छ आसन दिया है बैठने के लिए। लीजिए मेरे हृदय में आप स्वच्छता से विराजें, और बाकी आपका है, आप निवास करें। और यहाँ पे जो कुछ किराएदार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे मेरे जो जंजाल हैं जो मुझे भटकाते हैं, ये सब आप खुद ही देख लेना, अपने आप टैकल कर लेना। मेरे को मुझसे नहीं होते टैकल, ये सब आप ही का काम है। अब आप मेरे फ्रेंड हो तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना मेरे लिए करना, है कि नहीं बताइए। ऐसा तो है नहीं कि सारा काम मैं करके बिल्कुल, ऐसे भी होता है जिससे हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन प्रभु जी हमसे तो नहीं होने वाला। तो आप देखो, आपका काम जाने, आप अपना काम जानो। मैंने तो जो मेरा था मैंने आपको सब दे दिया, बात खत्म। बाकी आप जानो, मैं तेरा, जैसा भी हूँ मैं तेरा, मैं जैसी हूँ तेरी हूँ। अब तू जाने, तेरा काम जाने, लेकिन मैं तुझको मुझसे दूर नहीं जाने दूँगी। और तुझे भी मुझसे हमेशा मेरे पास मेरा फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा। गुस्सा आएगा, गुस्सा भी करूँगी, बात भी करूँगी, लेकिन मुझे मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, तेरे दिल में बैठना। तो ये हमारा रिलेशनशिप है गॉड के साथ, बिल्कुल सच्चा। जैसे भगवान जी को ना आज्ञाकारी बच्चे ही पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपका जैसा मन हो आप करें, आप उन्हें बिठाएं अपने दिल में, उनसे बात करना चालू करें। वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, मुझे पता है। कम से कम 1-2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तो लगेंगे उनको बार बार पोक करने में, भगवान जी सुनिए सुनिए। लेकिन वो सुन लेंगे, फिर जल्दी से सुन लेंगे जब उनको आवाज़ आएगी ना। यहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है, क्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, बोलो। अच्छा ठीक है, जाओ, हो जाएगा, कर लेंगे, गो। अच्छा, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा भगवान जी के साथ, तो अच्छा है। ऐसे करिए, ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जयकारा शेरा वाली माता का, बोलो सच्चे दरबार की जय।